दोस्तों आज हो गया है 14 मई दिन गुरुवार और आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं बेहद जरूरी और काम की खबरें। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज का ऐलान हो गया है। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। और गरीबों और मजदूरों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस पर भी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। साथ में स्पेशल ट्रेनों और राशन को लेकर भी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। और गरीबों के खाते में भेजे जाएंगे पैसे। और अगले 24 घंटे के दौरान कैसा होगा मौसम का मिजाज, खबरों में और भी है बहुत कुछ। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कहां तक पहुंच गई है। यहां पर इंडिया की अगर बात करते हैं तो 78,055 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हो गई है, जबकि 2,551 लोग इस वायरस की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। इसी के साथ 26,400 लोग रिकवर भी हो गए हैं, जो सही होकर अपने घरों में चले गए हैं। यहीं पर अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं तो 43,99,070 लोगों में इस वायरस की पुष्टि हो गई है और 2,96,092 लोग इस वायरस की वजह से उनकी डेथ हो गई है। और इसी के साथ 16,44,398 लोग जो है सही होकर घर पर भी चले गए हैं। जब तक दोस्तों आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है इस डाटा में आपको फेरबदल देखने को मिल जाए। दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड से रकम जारी कर दी है मजदूरों और गरीब लोगों की मदद के लिए। जी हां दोस्तों, पीएम केयर फंड से 3,100 करोड़ जारी कर दिए गए हैं और प्रवासी मजदूरों के लिए 1,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट को लेकर बनाए गए पीएम केयर फंड पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से इसका ऑडिट कराने की मांग भी उठाई जा रही है। वहीं अब प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से पीएम केयर फंड के पैसे आवंटित करने की जानकारी दी गई है। कोरोना से लड़ाई के लिए पीएम केयर फंड से 3,100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 3,100 करोड़ में से 2,000 करोड़ वेंटिलेटर खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि 1,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए किया जाएगा। वहीं पर 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए रिसर्च पर खर्च किए जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वजह से फैले संकट को देखते हुए पीएम केयर फंड की शुरुआत की थी और लोगों से उसमें दान करने की अपील की थी। इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की गई थी, उसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस सेक्टर में कितने पैसे खर्च किए जाएंगे पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दे दी गई है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से आर्थिक पैकेज के बारे में देश को बताया। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इसमें हर एक वर्ग का हिस्सा है। अब एक आदमी को आज के ऐलान से क्या फायदा होने वाला है ये आपको बता देते हैं। दरअसल सरकार ने मार्च में 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों के एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के हिस्से का 12% फीसदी रकम पीएफ खाते में जमा करने का ऐलान किया था। कोरोना संकट की वजह से सरकार मार्च से रकम डाल रही है और अब अगस्त तक डालने का ऐलान किया है। यानी कर्मचारियों के पीएफ खाते में 6 महीने तक सरकार पैसा डालेगी। इस बीच जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एक बड़ी राहत दी है, जिससे अब उनकी इन हैंड सैलरी बढ़कर जाएगी। ऐसे कर्मचारियों की 3 महीने तक बढ़कर सैलरी आएगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की पार्टी कांग्रेस का कहना है कि इस घोषणा से 20 लाख करोड़ की जो घोषणा हुई है उससे गरीब मजदूर और किसानों को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि लाखों देशवासी मजदूर जो हजारों किलोमीटर की यात्रा कर पैदल घर वापस को मजबूर हैं, उनके हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री ने फिर खाली छोड़ दिए हैं। ना उनके खाते में सीधा पैसा देने की घोषणा हुई है और ना उनके घर वापसी का खर्च वहन करने की घोषणा हुई और ना ही उनके व उनके परिवार तक राशन पहुंचाने की कोई व्यवस्था की गई है। यही हाल देश के अन्नदाता किसान का हुआ है। एक तरफ बेमौसम बारिश की मार से फसल नष्ट हो गई है और दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान के लिए भी आज के राहत पैकेज के अंदर एक फूटी कौड़ी ना मिल पाई है। इसी के साथ रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि देश के 13 करोड़ गरीब परिवार भी
देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की ओर देखते रह गए हैं। एक फूटी कौड़ी भी उनके जेब में राजकोष के खाते से नहीं निकल पाई है। इसी के साथ दोस्तों, पंजाब के लुधियाना से लगातार प्रवासी मजदूर मांग उठा रहे हैं कि उनको राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो मजबूर हैं अपने राज्य में जाने के लिए, और अब उनको अपने राज्य में भेजने की भी व्यवस्था नहीं हो रही है। इसलिए वो लगातार प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं। राशन और घर जाने का इंतजार कर रहे प्रवासियों में आक्रोश अब हर रोज फूटता जा रहा है। बुधवार को भी भारी संख्या में प्रवासी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए डीसी दफ्तर के बाहर पहुंच गए। इतनी संख्या में मजदूरों को देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में डीसी दफ्तर के गेट को बंद कर दिया गया। प्रवासियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीसी के नाम पर एक ज्ञापन भेजा। इसके बाद पुलिस ने डीसी दफ्तर के बाहर पहुंचे प्रवासियों को वहां से भेज दिया। हर रोज प्रवासियों के धरना प्रदर्शन में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि यह आक्रोश किसी भी समय कोई बड़ा रूप ले सकता है। डीसी दफ्तर के बाहर प्रवासी मजदूरों के साथ पहुंचे बसपा जिला प्रधान परगन बिगला का कहना था कि प्रशासन प्रवासियों को सुविधा देने में नाकाम साबित हुआ है। इस संबंध में वे समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को आगाह करते आ रहे हैं। अब प्रवासियों का सब्र टूटता जा रहा है, इसलिए ये सभी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं धरने में शामिल हुए प्रवासियों का साफ कहना था कि वह अब अपने घर जाना चाहते हैं। उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई भी राशन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लगातार बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि मजदूरों को उनके प्रवासी राज्य में भेजने के लिए या उनको घर वापसी के लिए, लेकिन उनकी गाड़ी भी काफी सुस्त नजर आ रही। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब प्रवासी मजदूरों की घर वापसी आसान करने के लिए 54 करोड़ 75 लाख रुपए की भारी भरकम रकम राज्य के 36 जिला अधिकारियों के खाते में मुख्यमंत्री सहायता निधि से आवंटन की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों के मजदूर लॉकडाउन की वजह से अटके हुए हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र के भी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। उन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लाने के लिए टिकट का खर्च अब मुख्यमंत्री सहायता निधि से होगा। तो ये बातें लगातार चल रही है, लेकिन जो गाड़ी है रफ्तार आने की मजदूरों के और जाने की, वो काफी धीमी नजर आ रही है, वो चाहे किसी भी राज्य सरकार की बात करें। इसी के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि हमारा राज्य टेस्टिंग के मामले में किसी दूसरे राज्य से काफी ज्यादा आगे निकल रहा है। उनका दावा है कि हम प्रतिदिन 25,000 लोगों की टेस्टिंग करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेश में हो रहे कोरोना टेस्ट के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि अब तक राज्य में 1,85,000 से अधिक कोरोना परीक्षण नमूने लिए गए हैं। राजस्थान में प्रति 10 लाख संख्या पर 2,213 परीक्षण लिए गए हैं, जो अन्य राज्य की तुलना में अधिक है। मई के अंत तक परीक्षण करने की क्षमता प्रतिदिन 25,000 तक बढ़ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रवासी श्रमिक को घर जाने के लिए सड़क पर नहीं आना चाहिए। राज्य सरकार ने उनके लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था की है। विभिन्न स्थानों पर शिविर भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पास जारी करने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश 11 मई को जारी कर दिए गए थे, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसी बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का जाना और आना जो है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया है, और जो भी यात्री दिल्ली पहुंच रहे हैं वो बता रहे हैं कि सफर जो है वो काफी अच्छा रहा और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूं कि मैं दिल्ली पहुंच पाया हूं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल एसी ट्रेनें चलाई हैं, जिसके चलते लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। और ये 4 ट्रेनें राजेंद्र नगर से नई दिल्ली पहुंची, उसी की दूसरी ट्रेन मुंबई से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली और हावड़ा से नई दिल्ली। यहीं पर अहमदाबाद से स्पेशल ट्रेन से दिल्ली पहुंची वंदना नाम की एक यात्री ने बताया कि वे 55 दिनों से वहां फंसी हुई थी और अपने एक रिश्तेदार के घर पर रह रही थी। मैं बहुत खुश हूं और शुक्रगुजार हूं कि रेलवे ने इन ट्रेनों को चलाया है। मैंने टिकट के लिए 3 घंटे तक कोशिश की और भाग्यशाली रही कि मुझे टिकट मिल गया है। यहीं पर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार चीन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी वजह से ही पूरी दुनिया परेशान है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा अटैक हुआ है और उन्होंने बोला है कि कोरोना वायरस जो है एक चीन से आया गया
प्लेग है। कोरोना वायरस को लेकर चीन, अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने से जल्द हटता नहीं दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर हमला बोलते हुए कोरोना को चीन से आया हुआ प्लेग बताया। इससे पहले अमेरिका में चीन के खिलाफ एक विधेयक भी पारित किया गया। चीन पर अमेरिका लगातार जानकारी छिपाने और देर से कदम उठाने का आरोप लगाता आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अपने मौसम समाचार की तरफ के आने वाले 24 घंटे में मौसम का कैसा मिजाज होने वाला है कि अगले 24 घंटे के दौरान मुजफ्फराबाद, गिलगित, बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1 या 2 स्थानों पर तेज वर्षा के भी आसार नजर आ रहे हैं। इसी के साथ लद्दाख और उत्तराखंड के 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की, हरियाणा में 1-2 जगह पर हल्की वर्षा के आसार हैं। साथ में ही राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ बारिश संभव है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण और तटीय कर्नाटक, केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। तमिलनाडु के शेष हिस्सों में चिटपुट बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में मध्य बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।